उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला शांत होने की बजाय और तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर करारा हमला बोला और साथ ही अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह पर भी इस्तीफा वापस लेने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बरेली मजिस्ट्रेट के इस्तीफा देने के बाद जो त्यागपत्र दिलवाया गया था वह वापस हो चुका है, यानी कि आदमी थूक कर चाट चुका है। हमने तभी कहा था कि ये जो त्यागपत्र दिलवाया गया है वो 4 दिन में ही वापस होगा और अंत में वही हुआ। दरअसल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने 27 जनवरी को सीएम योगी के सपोर्ट में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 4 दिन बाद ही उन्होंने यू टर्न लेते हुए अपना फैसला वापस ले लिया था। अफसर ने कहा था कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, फिलहाल मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा हूं। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो मंत्री हैं वो आका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आका अरबी शब्द है, उन्हें पता नहीं कि कोई शंकराचार्य जो कि सर्वोच्च पद है उनके ऊपर कोई भी इस प्रकार का टिप्पणी नहीं कर सकते। तुम्हारे आका हो सकते हैं, तुम मंत्री हो, तुम्हारे आका मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के आका राज्यपाल हैं और केंद्र में आका मंत्री हैं। तुम्हारी मुसलमानी भाषा बता रही है कि सब कुछ मुगलिया हो चुका है। यह सब कुछ बोल के शंकराचार्य ने मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी पर निशाना साधा। दरअसल 2 दिन पहले बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा था कि अवमुक्तेश्वरानंद गोकशी पर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। यूपी में जिस गोकशी की बात वो कर रहे हैं वो दरअसल अवमुक्तेश्वरानंद के आकाओं का काम हो रहा है। दरअसल ये मामला जो था एक दूसरे के बयानबाजी पर ये कल से उठा था। मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के इसी बयान पर शंकराचार्य भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यूपी से केवल भैंस, बकरे और सुअर का मांस निर्यात होता है, गौमांस नहीं, जबकि यूपी से सुअर का मांस तो निर्यात होता ही नहीं है। फिर यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि सुअर के मांस का निर्यात की बात कितनी सत्य है। यदि झूठ है तो फिर आगे चर्चा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि भैंस के मांस के नाम पर लगातार गौमांस विदेशों में भेजा जा रहा है। नोएडा और भोपाल घटनाओं का हवाला देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि शुरुआती तौर पर मांस को भैंस का बताया गया, लेकिन लैब टेस्ट में वह गाय का मांस निकला। अब जब हर बार जांच में भैंस का मांस गाय का निकल जाता है तो सरकार के दावों पर भरोसा कैसे किया जाए? कुल मिला जुलाकर अवमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर बहुत तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही अवमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश में बूचड़खानों की संख्या पर भी सवाल उठाया। शंकराचार्य ने योगी सरकार के उस दावे पर भी सवाल खड़ा किए जिसमें अवैध बूचड़खानों को बंद करने की बात कही जाती है। शंकराचार्य ने कहा कि कोई साधु, सन्यासी या फिर किसी मठ का मठाधीश मांस का विक्रेता नहीं हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम मांस निर्यात से होने वाली आय से जो खजाना भरता है उसी खजाने से वह वेतन लेते हैं। मुख्यमंत्री को मिलने वाला लगभग 4 लाख रुपए का मासिक वेतन उसी खजाने से आता है जिसमें मांस बिक्री का पैसा जमा होता है। 106 महीनों में लगभग 4 करोड़ रुपए वेतन के रूप में लिए जा चुके हैं। क्या यह भगवा वस्त्र और सन्यासी परंपरा का अपमान नहीं है? तो ये थे बयान स्वामी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अवैध बूचड़खानों को लेकर और मांस के निर्यात को लेकर एक करारा हमला बोला है और गंभीर तरीके से निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह पर भी इस्तीफा वापस लेने पर उनके ऊपर तंज कसा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि यह जो अदावत है और ये जो बयानबाजी है एक दूसरे को लेकर, यह कहाँ तक जाती है और कहाँ तक जाकर थमती है। नमस्कार।